जासूसों और जासूसी का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। यह विषय राजनैतिक, सैन्य और आर्थिक रणनीतियों का अहम हिस्सा रहा है। जासूसी का उद्देश्य गुप्त जानकारी इकट्ठा करना, दुश्मन के योजनाओं को जानना और अपने देश या संगठन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। यहां हम जासूसों और जासूसी के इतिहास पर कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, बाबिलोन, चीन और रोम में जासूसी का इतिहास बहुत पुराना है। उदाहरण के लिए चाइनीज सैन्य नेता सुन त्जू ने अपनी प्रसिद्ध काव्य आर्ट ऑफ वॉर में जासूसी और शत्रु की योजनाओं को जानने की रणनीतियों पर जोर दिया था। इसी तरह प्राचीन भारत में भी जासूसी का महत्वपूर्ण स्थान था। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी रचनाओं में जासूसी और गुप्तचरों का वर्णन किया था। मध्यकाल में खासकर यूरोप और एशिया में शाही दरबारों के पास जासूस होते थे जो दुश्मन के राजनैतिक या सैन्य कदमों की जानकारी लेते थे। बाबर, अकबर और अन्य मुगल सम्राटों के पास भी जासूस थे। वे युद्ध की रणनीतियों और दुश्मन की कमजोरियों का पता लगाने के लिए उनका उपयोग करते थे। 19वीं और 20वीं सदी में जासूसी ने एक नए आयाम को छुआ। यह समय था जब देशों के बीच युद्ध और राजनीतिक कूटनीति का स्तर बढ़ा। जासूसों को विशेष मिशन दिए जाते थे, जैसे कि राजनीतिक रुझानों की जानकारी लेना, दुश्मन के सैन्य ठिकानों के बारे में सूचना प्राप्त करना और गुप्त दस्तावेजों को चुराना। स्पाई वॉर विश्व युद्धों के दौरान जासूसी महत्वपूर्ण हो गई। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने एक जासूस नेटवर्क चलाया जो नाजी जर्मनी की जानकारी इकट्ठा करता था। CIA और KGB जैसी जासूसी एजेंसियां 20वीं सदी में प्रमुख जासूसी संगठन बनी। इन एजेंसियों का कार्य सिर्फ सैन्य खुफिया जानकारी जुटाना ही नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ सरकारों के खिलाफ कूटनीतिक कदम उठाना भी था। भारत में भी जासूसी का पुराना इतिहास है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसों का उपयोग किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और RAW जैसी जासूसी एजेंसियां आज भी भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आजादी के बाद भारत की खुफिया एजेंसी RAW ने विदेशों में भारतीय हितों की सुरक्षा और पाकिस्तान, चीन जैसे देशों से होने वाले खतरों का मुकाबला किया। भारतीय सैनिकों ने भी युद्धों के दौरान, जैसे कारगिल युद्ध में, जासूसी के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की थी। आज के समय में जासूसी तकनीकी और साइबर आधारित हो चुकी है। सैटेलाइट निगरानी, हैकिंग, साइबर अटैक्स और इंटरनेट निगरानी जैसे तरीके जासूसी के नए उपकरण बन गए हैं। डाटा और सूचना की जासूसी आज एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपकरण बन चुकी है। जासूसी का इतिहास बहुत लंबा और जटिल है। इसका उद्देश्य समय समय पर बदलता रहा है, लेकिन मूल उद्देश्य हमेशा अपने देश या संगठन की सुरक्षा और हितों की रक्षा करना रहा है। आज की जासूसी में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे यह एक और भी जटिल और प्रभावशाली रणनीति बन चुकी है।